राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। 1 जुलाई को सुनवाई हुई, इसके बाद में सरकार ने एसआई भर्ती रद्द नहीं करने को लेकर अनुशंसा कर डाली। इसके बाद में हनुमान बेनीवाल लगातार सरकार पर हमलावर है। 1 जुलाई की शाम सुनवाई के बाद में उन्होंने दिल्ली कूच करने की बात की, लेकिन 2 जुलाई और 3 जुलाई में जो घटनाक्रम हुए वो महत्वपूर्ण है। हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित आवास पर सरकार प्रशासन बिजली विभाग द्वारा जो है बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने कहा कि लंबे समय से बिजली बिल बकाया था। 11 लाख से ज्यादा का बिल जो है लंबे समय से बकाया था। कुछ जो है पैसे जमा करा कर सेटलमेंट किया गया, लेकिन 10,75,000 रुपए का बिल अभी भी बकाया है। ऐसे में कार्रवाई की गई। इसके बाद में 3 जुलाई को उनके विधायक आवास जो जयपुर में मिल रखा था, पूर्व में वे विधायक थे, वो आवास उनको आवंटित था, उसको लेकर नोटिस दिया गया। बताया जा रहा है कि ये 30वीं बार नोटिस था। ऐसे में उन्हें विधायक आवास को खाली करने के निर्देश दिए गए और नोटिस दिया गया। विधानसभा से भी नोटिस दिए गए और जिला कलेक्टर ने कहा कि वहां से नोटिस आने के बाद में हमने बेदखली का नोटिस दिया है। हनुमान बेनीवाल ही नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में उनके भाई नारायण बेनीवाल जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा रह चुके पुखराज गर्ग जो कि हाल ही में बीजेपी भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी पूर्व विधायक है, वो भी गोपालगढ़ से, उनको भी नोटिस दिया गया है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं या फिर हिस्सा है, उन विधायकों को ये नोटिस दिया गया, खासकर हनुमान बेनीवाल को। हालांकि इसको लेकर सरकार में कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली, लेकिन इसको लेकर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी की प्रक्रिया तुरंत देखने को मिली। पहले जब 2 जुलाई को उनके घर आवास का बिजली कनेक्शन काटा गया, तब उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी कांग्रेस में भाजपा में शामिल हुई और लोकसभा चुनाव में उनकी नागौर से प्रतिद्वंदी रही, कांग्रेस से बीजेपी से प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा ने तंज कसा। हालांकि उन्होंने हनुमान बेनीवाल का नाम नहीं लिया लेकिन जब बिजली कनेक्शन कटा तो सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने एक पंखी की फोटो साझा की, जो कि हथ पंखी थी। हथ पंखी जो हाथ से चलाई जाती है, हवा खाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है लंबे समय से इस्तेमाल आती रही है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि यह देसी जुगाड़, इससे ठंडी ठंडी हवा अब खानी पड़ेगी। ऐसे में उन्होंने हैशटैग नागौर भी लिख दिया। ऐसे में इसे हनुमान बेनीवाल से जोड़कर देखा गया। लेकिन जब 3 जुलाई को उनके आवास को लेकर नोटिस दिया गया तो उन्होंने अब एक और फोटो साझा किया है। उन्होंने एक टेंट के फोटो को साझा करते हुए हैशटैग गुलाबी नगरी कर दिया और सीधा सीधा हमला हनुमान बेनीवाल पर। तो अब टेंट से काम चलाना पड़ेगा। जिस तरह से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हनुमान बेनीवाल लगातार धरना दे रहे थे, मई के महीने में जो वो धरना दे रहे थे, इसके बाद में जून पूरा निकल गया, इसके बाद में 1 जुलाई में अभी भी वे धरना दे रहे हैं और दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। वे जब धरना दे रहे थे तो वे अपने जयपुर विधायक जो आवास उनको आवंटित था जालमपुरा में, वहां पर ही निवास करते थे। शाम के समय जो है वे शहीद स्मारक पर जाते और युवाओं को संबोधित करते। लेकिन अब जो है ज्योति मिर्धा ने जिस तरह से फोटो साझा किया है, उनका सीधा सीधा संदेश है कि अब आवास की जगह जो है टेंट से काम हनुमान बेनीवाल को चलाना पड़ेगा। हालांकि ज्योति मिर्धा के जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उसका किसी तरह की प्रतिक्रिया हनुमान बेनीवाल की ओर से अभी तक नहीं आई है। वे इसको लेकर राजनीति से प्रेरित कार्रवाई जरूर बता रहे हैं और खासकर मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री जवाहर सिंह बेडम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमला बोल रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करने की बात जब हमने की तो वे दबाव में आ गए और मैं दिल्ली कूच नहीं करूं, पीछे हट जाऊं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। 25 मई को जो जयपुर में 1 लाख से ज्यादा युवाओं के साथ में रैली की थी, उससे भी बड़ी रैली अब आयोजित की जाएगी। लेकिन अब जो इस तरह से ज्योति मिर्धा लगातार फोटो साझा कर तंज कस रही है, अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो उनकी है वे लगातार उन पर हमलावर है। साथ में जो हनुमान बेनीवाल की इसको लेकर प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि वे अभी तक जो है मंत्रियों को घेरने में ही लगे हैं, पर जिस तरह से अब बिना नाम लिए फोटो साझा कर प्रतिक्रिया ज्योति मिर्धा हमला कर रही है, सभी जगह चर्चा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक, हनुमान बेनीवाल के समर्थक ज्योति मिर्धा की इस पोस्ट पर ज्योति मिर्धा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। वही जो बीजेपी के समर्थक है, ज्योति मिर्धा के समर्थक है, इस पर अब चुटकी ले रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।